कल जो नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान मैच खेला गया, आप में से किस किस ने वो मैच देखा? अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैच कितना एंटरटेनिंग था। अगर आपने वो मुकाबला नहीं देखा, आप जाइए हाइलाइट्स देखिए, क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है जो कल हुआ। कल एक टीम को T20 मैच में 4 बार चेस करना पड़ा। पहले नीदरलैंड्स ने 152 रन बनाए, नेपाल को चेस करने थे। नेपाल सिर्फ 152 रन बना पाई, टाई हो गया मैच। फिर सुपर ओवर खेला गया, वो भी टाई हो गया। दूसरा सुपर ओवर खेला गया, वो भी टाई हो गया। और फिर तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने नेपाल को हरा दिया। तो इस तरह आज तक कभी भी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि एक ही मैच में तीन तीन सुपर ओवर्स खेले गए। इससे पहले अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान 2024 में एक T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया था और फिर दूसरा सुपर ओवर खेला गया था, लेकिन आज तक 3 सुपर ओवर्स नहीं खेले गए। अब नेपाल के पास कल एक बड़ा चांस था, क्योंकि जब वो चेस कर रहे थे, आखिर के 2 ओवर में 31 रन करने थे। ऐसा लग रहा था कि नेपाल अब यहाँ से मुकाबला नहीं जीतेगी, लेकिन फिर नंदन यादव आते हैं। उन्होंने आखिर के कुछ गेंदों में अच्छा स्कोर किया और आखिर के 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। उन्होंने वो चौके 2 लगाए, सिंगल डबल लिए और मैच टाई किया। फिर जब सुपर ओवर खेला गया और नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की, नेपाल ने 19 रन बनाए। फिर जब करण केसी गेंदबाजी करने के लिए आया और रोहित पडियाल ने उन पर ही ज़्यादा यकीन किया, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी किया करते हैं। पहले ओडीआई मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की वजह से नेपाल को मैच जिताया। तो कल और एक चांस था उनके पास हीरो बनने का, लेकिन पहले 4 गेंदों पर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने एक छक्का खाया। फिर आखिर के 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, वहां पर करण केसी से गलती हुई है, वहां पर छक्का और चौका हुआ और सुपर ओवर टाई हो गया। उन्होंने भी फिर जो नीदरलैंड्स की टीम है, उन्होंने 19 रन बनाए जो नेपाल ने बनाए थे। तो एक सुपर ओवर टाई हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा सुपर ओवर खेला जाता है और इस बार नेपाल नहीं बल्कि नीदरलैंड्स बल्लेबाजी करने के लिए आती है और 17 रन बनाती है नीदरलैंड्स की टीम। फिर जब नेपाल बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो 3 गेंदों पर, आखिर के 3 गेंदों पर सिर्फ 7 रन रह जाते हैं। दीपेंद्र सिंह गहरे क्रीज पे होते हैं, लगातार 2 गेंदें डाट होती है और ऐसा लग रहा था कि अब नेपाल ये मुकाबला हार गई है। लेकिन फिर एक बार फिर से दीपेंद्र सिंह गहरे ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और नेपाल की टीम ने भी 17 रन स्कोर किए। इस तरह से जो दोनों सुपर ओवर थे वो टाई हो गए और फिर तीसरे सुपर ओवर में ऐसा हुआ जो हम सोच नहीं सकते, जिसकी हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि नेपाल की टीम बिना खाता खोले सुपर ओवर में आउट हो जाएगी। पहली गेंद पर कैप्टन रोहित पडियाल आउट हो जाते हैं, फिर रुपेश सिंह आते हैं, वो भी बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं और नीदरलैंड्स की टीम को 1 रन चाहिए होता है और वो छक्का लगाकर ये जो मुकाबला है वो फिनिश करते हैं। अब नेपाल के लिए हार्ट ब्रोक इसलिए है क्योंकि एक वक्त पर नेपाल कहीं पर लग नहीं रहा था। जब 12 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे, आपके 7-8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, आपने वहां से मैच खींचा था, तो यहाँ से आपको फिर मैच जीत लेना चाहिए था। लेकिन इनएक्सपीरियंस की वजह से नेपाल की टीम ये मुकाबला हार गई है। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है वो नेपाल के लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है करण केसी की जगह पर अगर संदीप को ओवर दे देते तो शायद ये मुकाबला बच सकता था, क्योंकि संदीप ने कल 4 ओवर में सिर्फ 15-16 रन खाए हैं और उन्होंने 3 विकेट्स लिए। लेकिन रोहित पडियाल ने ज़्यादा भरोसा किया करण केसी पर और करण केसी की 2-3 गेंद उसमें फुलटास भी नजर आया। अगर आप देखेंगे जो दूसरी गेंद मिस हुई थी वो भी फुलटास थी, पहली गेंद पर भी छक्का खाया और उसके बाद अगर आपको 2 गेंदों पर 11 रन बचाने थे तो भाई ये बच सकते थे। वो हारिस रूफ की वो बोलिंग मुझे याद आती है यूएसए के खिलाफ, सेम उसी तरह का वो ओवर था और आखिर के 2 गेंदों पर उन्होंने छक्का लगाया, चौका लगाया और फिर से और एक सुपर ओवर हमें देखने को मिला है। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप में मज़ा आता है ना, जो फुल नेशंस होते हैं, उसी तरह के मुकाबले अब एसोसिएट नेशंस भी खेलते हैं। हर मुकाबला आखिरी ओवर तक या आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जा पहुंचता है। खासकर अगर नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान जो मुकाबले अभी खेले जा रहे हैं ना, अभी ओडीआई भी खेले गए और 2 मैच इन दोनों टीमों ने खेले हैं। पहला मैच भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया और नेपाल ने फिर नीदरलैंड्स को हराया था, क्योंकि 1 विकेट से वो मैच जीता था नेपाल ने और उस मैच का हीरो था करण केसी। फिर दूसरे मैच में एक बार फिर से आखिरी ओवर तक मैच जा पहुंचा, जहां पर 323 रन बनाए थे नीदरलैंड्स ने, 324 रिकॉर्ड चेस करना था नेपाल को और उस मैच में भी नेपाल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और नेपाल उस मैच में भी 323 रन बनाता है। आखिर के ओवर में सिर्फ
7 रन चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे 2 विकेट्स नेपाल गंवाती है और 2 रन से वो मुकाबला हार जाती है। अब कल ये पहला T20 मुकाबला था और उस मैच में भी मतलब ना नीदरलैंड मान रही थी कि भाई मैं हार गई, ना ही नेपाल मान रही थी। नेपाल ने भी काफ़ी बढ़िया लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता था कि यार नेपाल ये मुकाबला जीत जाए। वो डिज़र्व करते हैं, अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। एनीवेज उनका फ्यूचर ब्राइट है और हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में यहाँ जो अभी सीरीज चल रही है इसमें नीदरलैंड्स को ये सबक सिखा कर रहेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।